हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि हिबिस्कस का कर्टन टाई कैसे बनाना है। कर्टन टाई यानी ऐसे जैसे मैंने इस कर्टन को टाई किया है। इसके लिए लगेंगे 4 ग्रीन पाइप क्लीनर, 4 रेड, ऐसे 5 पेटल्स के लिए 20 रेड पाइप क्लीनर, एक येलो या ऑरेंज पाइप क्लीनर, ग्रीन स्टिकी टेप, कटर, वायर, क्राफ्ट वायर और हॉट गन ग्लू। तो ये सारी चीज़ें हमें लगने वाली हैं। ये आर्टिफिशियल पोलेन्स है, ये भी लगेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका भी ऑप्शन मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेटल्स बनाना। यहाँ पे मैंने 4 रेड पाइप क्लीनर लिए हैं। 2 को मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और इनको मैं कट कर दूंगी। यहाँ पे आप कटर ले सकते हो या फिर सीजर भी अगर हो तो ले सकते हो। इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। इन चारों पार्ट्स को मैं ऐसे वन बाय वन फोल्ड करते जाऊंगी। श्योर करना कि दोनों एंड एक जैसे आएंगे। अब बचे हुए ये जो 2 पाइप क्लीनर हैं, इनको भी मैं फोल्ड करूंगी। इनको कट नहीं करना है, इनको फोल्ड करना है। अब इनको मैं ऐसे एक दूसरे में डालकर इसको एक ट्विस्ट दूंगी। अच्छे से टाइट ऊपर वाले को मैं ट्विस्ट करूंगी और दोनों को नीचे लेके आऊंगी और एंड को थोड़ा पिंच करूंगी पॉइंटेड दिखाने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे मुझे एक उंगली भर पोर्शन लेना है, इसको ऐसे बेंड करना है। दूसरे साइड भी मैं सेम करूंगी। अब वन बाय वन इनको मैं ऐसे डालूंगी और जो आगे वाला है उसको उंगली से होल्ड करना है, पीछे वाले को ऐसे ट्विस्ट देना है, टाइट ट्विस्ट करना है और ऐसे नीचे सीधा लेके आऊंगी। सेम थिंग हम दूसरी साइड भी करेंगे। आगे वाले को होल्ड करना है, पीछे वाले को आगे लाएंगे और इसे टाइट ट्विस्ट देंगे। अभी थोड़ा लूज लग रहा है लेकिन बाद में जब हम नीचे का पोर्शन ट्राई करेंगे तब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं जितना मेरा थंब का पोर्शन है उतना ही मैं नीचे बेंड कर रही हूँ इसको। सेम थिंग दूसरी साइड भी इतना ही हमें नीचे लेना है। दोनों सेम हाइट के होने चाहिए। अब सेम हमें करना है, आगे को फोल्ड करके पीछे वाले को मैं ऐसे ये टाइंग प्रोसेस है, इसको हम नॉट बोलते हैं। तो ये नॉट लगा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर तार होती है तो ये अच्छे से टाई हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब बचे हुए साइड के जो पोर्शन है उनको भी मैं नीचे ऐसे बेंड कर दूंगी और सबको अच्छे से वन बाय वन लेना है। और जो सबसे छोटा है उसके लेंथ के हिसाब से हम इस पेटल की लेंथ लेंगे। जो तार सबसे छोटी है उसके हिसाब से मैंने वहां पे उंगली रखी है और जो बड़ा है उससे इसको मैं अच्छे से बांध रही हूँ। इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो बस अच्छे से नॉट बंधे। ऐसे मैंने 5 पेटल्स बना लिए। अब इसमें मैं पोलेंस लगाऊंगी। ये आर्टिफिशियल पोलेंस है। मार्केट में क्राफ्ट के शॉप में इजीली मिल जाते हैं। नहीं मिलते तो उसका भी ऑप्शन में मैंने बताऊंगी। अब इसको मैं ऐसे अच्छे से बेंड करूंगी। इसके अंदर ये येलो या ऑरेंज जो भी आपको अवेलेबल हो उसको मैं ऐसे टाई करूंगी, एक नॉट लगाऊंगी ऐसे। और अब बचा हुआ पोर्शन ऊपर लेके जाऊंगी। तो ऐसे ये हो गया लॉक। इसका सेकंड ऑप्शन मैं बताना चाह रही थी। तो इसको ऐसे बेंड कर दो एक और इसको ऐसे टाई कर दो और इसके ऊपर ग्लू लगा के आप मोती चिपका सकते हो। तो ऐसे भी आप पोलेंस बना सकते हो। क्योंकि मेरे पास ये आर्टिफिशियल पोलेंस है तो मैं इसको प्रेफर करूंगी। अब इसको आप देखोगे मैं 2 ही का बंच कर रही हूँ तो नीचे कितना बड़ा पोर्शन आ जाता है। तो इसको कम करने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे। इनकी जो एक्स्ट्रा डंडी है उनको हम काट देंगे। बस मैं एक ही रख रही हूँ तो ऐसे सभी को मैं करूंगी। तो एक एक ही वायर में रखूंगी, बाकी के कट कर दूंगी।
अब हम इनको वन बाय वन स्टिक करेंगे। उससे पहले हॉट ग्लू गन को हमने गरम करने रख दिया है। अगर मार्केट से आपको स्टेम स्टिक्स मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे जैसे जुगाड़ आप कर सकते हो। ये क्राफ्ट वायर है, इनका मैंने बंच बनाया है। दो को मैंने फोल्ड करके ये 4 लेयर हो गए। उनके ऊपर मैं ये ग्रीन टेप को कवर कर रही हूँ, या फिर रेडीमेड मार्केट में आ जाता है ग्रीन कलर के स्टेम्स, मेटल स्टिक्स मार्केट में मिल जाती है, लेकिन मुझे अवेलेबल नहीं थी और मेरे पास एक क्राफ्ट वायर थे, तो इनको मैं यूज कर रही हूँ। ये जो नीचे का एंड होता है इसको अच्छे से रैप करो, और कभी भी यहाँ पे कट नहीं करना है। थोड़ा सा ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जाके अच्छे से खींच के इसको ऐसे स्टिक कर देंगे, क्योंकि इसका सेल्फ अडेसिव टेप है, तो उसमें ग्लू है, तो वो निकलता नहीं है। अब हम उस स्टिक को यहाँ पे चिपकाएंगे। मैंने थोड़ा कम ग्लू यूज किया, आप थोड़ा और यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैं ये पोलन स्टिक्स लगाऊंगी। अब साइड बाय साइड, वन बाय वन हम चिपकाते जाएंगे। यहाँ पे ग्लू गरम गरम ही होना चाहिए। फैन अगर शुरू है तो बंद कर दो, और गरम गरम ग्लू पे ही स्टिक करना कभी भी प्रेफरेबल है, अदरवाइज वो अच्छे से स्टिक नहीं होता है। अब इसको मैं ये बचे हुए तार से इसको लपेट दूंगी अच्छे से टाइट। ये ऐसे ही नहीं रहने वाला, इसके ऊपर हम ग्रीन टेप लगाएंगे। पहले इनको मैं अच्छे से शेप दे दूं। तो वन एंड हमारा खत्म होते आ रहा है, सेकंड दूसरी साइड का एंड भी हमें बनाना है। उससे पहले मैं यहाँ पे ये ग्रीन टेप अप्लाई कर देती हूँ। पहले नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे आएंगे। इससे क्या होता है, टेप लॉक हो जाता है, तो मल्टीपल यूज के बाद वो आसानी से निकलता नहीं है। यहाँ पे इनको मैं निकाल दूंगी, यही तक मुझे रैप करना था। तो ये सुंदर सा फूल तैयार हो गया। अब हम दूसरे एंड में जो लीफ बनाना, एक ही लीफ बनाएंगे, तो उसके लिए सेम थिंग, 4 ग्रीन पाइप क्लीनर, दो को हम काट देंगे और इनको हम फोल्ड करेंगे एक दूसरे में डाल के। इनको हम लॉक करेंगे ट्विस्ट देके और नीचे लेके आएंगे। सेम थिंग अब हम पिंच करके ऐसे स्टेप्स बनाएंगे। आगे का होल्ड किया, पीछे का आगे लाके पीछे लेके गए। सेम थिंग यहाँ भी, इसको बेंड किया, आगे का होल्ड किया पोर्शन, पीछे का आगे लाके पीछे। तो प्रोसेस सेम है, बस इसका कलर ग्रीन है, तो हम सेम थिंग फॉलो करेंगे। और ये हो गया, ये इनको नीचे कर दूंगी। पंच बनाएंगे, जो छोटी वायर है उसके हिसाब के लेंथ से, उसके हिसाब से हम लेंथ लेंगे, और इसको हम ऐसे टाइट रैप करेंगे। और इसको थोड़ा सा शेप दे देती हूँ, ताकि जो गैप है बीच में वो दिखे नहीं। तो ये लीफ बन गया। अब इसमें मैंने वो डंडी को फंसा दिया, इसको मैंने ऐसे अच्छे से टाई किया, और ऊपर से हम लगाएंगे ग्रीन टेप। थोड़ा सा ऊपर लेके गई और फिर नीचे आएंगे। टाइट हमें इसको टेप को खींचना है। ये थोड़ा दिक्कत दे रहा था, इसको मैं तोड़ देती हूँ। अब इस टेप को थोड़ा सा खींच के हमें रैप करना है, तो उसके जो एक साइड में जो ग्लू होता है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, और स्टिकीनेस उसकी बढ़ जाती है। तो उसको थोड़ा सा खींच के हमें ऐसे रैप करना है, बस हल्का सा रैप नहीं करना है, थोड़ा खींच के हम इसको रैप करेंगे। और ऐसे ये एंड को भी हम घुमा देंगे। तो ये हो गया कर्टन टाई रेडी। इसको कर्टन को कैसे टाई करना है ये मैं अभी दिखाती हूँ। ये है कर्टन, उसके पीछे से मैंने इसको लिया और ऐसे पत्ते के साइड को मोड़ दिया।
ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो आपके घर में भी ऐसे ही सुंदर-सुंदर फ्लावर्स आप बनाते रहिए, मैं ट्यूटोरियल डालते रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ऐसे ही नई-नई चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँगी।